जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी 5 ग्रैंड लीग की टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपकी पहला जो रैंक आती थी बहुत नीचे, वो बहुत ही बेस्ट आने वाली है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन टिप्स को आज से ज़रूर फॉलो कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, पर सब आपको कंफ्यूज करेंगे, इसे भी ट्राई कर सकते हो उसे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। पर आपका भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगा इस चैनल पर, याद रखिएगा, ठीक है। सब आपको कंफ्यूज करेंगे पर आपका भाई नहीं करेगा, इसलिए लिंक दे दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहली जो आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, ये तीनों प्लेयर्स का ये फॉर्म आपका एशिया कप का है, ठीक है, 2022 का। अब यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी प्लेयर अगर वो फॉर्म में नहीं है पर यहाँ पर फॉर्म में आ जाता है, उसको याद रखिएगा आप, क्योंकि अगर वो फॉर्म में है तो बहुत चांस होता है कि वो अगले मैच में भी चलेगा। पर अगर कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं है तो फिर वो को बहुत कम चांस होता हो, बड़ा ही प्लेयर क्यों ना हो, वो मतलब नहीं चलने का बहुत कम चांस, मतलब चलने का बहुत कम चांस होगा और नहीं चलने का ज़्यादा चांस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसा आप विराट कोहली का फॉर्म देख पा रहोगे, एशिया कप में पहले ही मैच में 35 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, फिर 59, फिर 60, फिर एक में श्रीलंका के खिलाफ बोल्ड हो गए थे 0 पर, फिर 122 बनाए थे, तो वहाँ से उनका फॉर्म आ गया था, ठीक है। तो लगातार उसके बाद वो रन्स बनाते ही गए। बहुत कम मैचेस हुए हैं जहाँ पर वो फॉर्म परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। वैसे ही आपके हार्दिक पांड्या का देख पा रहे हो। बस दोस्तों ये एग्जाम्पल के लिए लिया है, बस आपको ये देखना है, पहले के रिकॉर्ड्स मत देखिएगा, रिसेंट फॉर्म देखिएगा और कुछ मत देखिएगा। लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, अगर 5 में ऐसा 3 मैच में वो बंदा चला है प्लेयर, और ये देखिएगा कितने रन्स पर आउट हो रहा है, स्टार्ट शुरुआत मिल गई थी या नहीं मिली थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर वो लगातार फेल हो रहा है तो आप मान लीजिएगा वो लगातार फेल होते जाएगा। ऐसा हम सोचते हैं कि लास्ट मैच में फेल हो गया था, इसमें नहीं होगा, पर फिर भी हो जाता हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर रिसेंट फॉर्म अच्छा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा वो नेक्स्ट मैच में भी परफॉर्म करके देगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, नंबर फर्स्ट आपके लिए यहाँ पर हो गई है टिप। अब देखिए दोस्तों, अगर आप फैंटेसी खेलते हो तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन की अगर मैं बात करता हूँ फैंटेसी की, तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की, याद रखिएगा दोस्तों। ये मेरी फेवरेट एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा होगा तभी तो बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 550 का प्रॉफिट जैसा मैंने आपको देखने को लिख कर रखा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखिएगा दोस्तों, आपको ड्रीम 11 पे एक कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएगा 5750 में, वही सेम कॉन्टेस्ट, एंट्री फीस वही रहेगी, 5199 रुपये रहेगा दोस्तों, ठीक है। एंट्री फीस आपकी मतलब 550 रुपये आपको कम एंट्री फीस देनी है, और प्राइस आपका वही रहेगा, 10,000 ही रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको एंट्री फीस की बचत हो जाती है, सेविंग्स हो जाती है, जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा खेलने से पहले ही, ठीक है। आप 100 रुपये का खेलो, ज़रूरी नहीं है ये बड़ी बड़ी कॉन्टेस्ट ही खेलना है, आप 100 रुपये का हेड टू हेड खेलो, स्मॉल लीग खेलो, ठीक है। तो यहाँ पर खेलिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, प्रॉफिट होने वाला है। इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, सेकंड जो आपके लिए टिप है वो ये रही। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। आपको T20 और ODI में पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेस्ट मैच में इतना नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर अगर आप फॉर्म में नहीं हो तो वहाँ पर आपको बॉल्स मिलेंगी फेस करना, आपको टुक टुक करते रहो बस आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बॉल काउंट कर दी जाती हैं, गिन कर दी जाती हैं। अगर आप ODI मैचेस की बात करते हो वहाँ पर आपको 300 बॉल्स मिलती हैं, यहाँ पर T20 में 120 बॉल्स मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता। अगर आपकी फॉर्म है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप रन्स बना दोगे, अगर नहीं है तो फिर आप बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आप आउट हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों पिच रिपोर्ट में 3 टाइप्स की पिच देखने को मिलेंगी। बैटिंग फ्रेंडली होगी एक, ठीक है, बैटिंग पिच होगी एक, फिर यहाँ पर देखने को मिलेगी बैलेंस पिच, एक बॉलिंग पिच, ठीक है। अब बैटिंग से समझ आ रहा है कि बैट्समैन ज़्यादा चलेंगे इस पिच पर। आप देखिएगा दोस्तों, ज़्यादातर जो बैटिंग फ्रेंडली पिच होती हैं वहाँ पर बैट्समैन तो चलने वाले हैं, ठीक है। तो हमको कितने बैट्समैन रखने हैं और कितना स्कोर हमको ज़्यादातर उस ग्राउंड पर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों,
अगर आप बात करते हो बैटिंग फ्रेंडली पिच की तो वहाँ पर आपको जो स्कोर देखने को मिलेगा ज़्यादातर, ठीक है, 170 से प्लस देखने को मिलेगा दोस्तों। 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, ठीक है, 200 हो सकता है। याद रखिएगा 170 से प्लस ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, वो बैटिंग पिच होगी। अगर आप बैलेंस पिच की बात करते हो दोस्तों तो 150 से लेकर आपका 170 के बीच में 165 हो सकता है, आपका 160 हो सकता है, 155 हो सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके ऑलराउंडर्स चलते हैं। अगर आप बैलेंस पिच की बात करते हो तो यहाँ पर आपको बेस्ट ही यहाँ पर बैट्समैन रखने हैं, बॉलर्स भी बेस्ट रखने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप बॉलिंग पिच की बात करते हो दोस्तों तो यहाँ पर भी आपके दो टाइप्स के बॉलर होते हैं, एक फास्ट बॉलर्स होते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। अब जो ज़्यादातर इंडिया की हो पिच या कहीं की भी हो, ठीक है, ज़्यादातर जो स्पिनर्स को नहीं मदद करती हैं, आपके फास्ट बॉलर्स को ही मदद करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फास्ट बॉलर्स विकेट लेते हैं वो या तो पावर प्ले में लेते हैं या डेथ ओवर्स में लेते हैं, ठीक है, मिडिल ओवर्स में इतने विकेट नहीं गिरते हैं ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं स्कोर की बात करूँ बॉलिंग पिच पर आपको क्या स्कोर देखने को मिलेगा ज़्यादातर, तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, आपका 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा जहाँ पर भी बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये आपके लिए सेकंड टिप हो गई दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों बैटिंग ऑर्डर, थर्ड टिप है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों ड्रीम 11 में हमें 4 सेक्शन मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब देखिएगा आपको कोई भी ये नहीं बताएगा, फैंटेसी में आपका भाई बताता है। बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कोई 5 नंबर पर आएगा पर वो 6 पर आया तो उसकी बॉल्स कम हो जाएंगी, 5 नंबर वाला आउट नहीं हुआ तो फिर तो 6 नंबर का आएगा ही नहीं। तो याद रखिएगा बैटिंग ऑर्डर कहाँ पर आ रहा हो, उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा। इंडिया की ओर से तो दोस्तों सभी को पता होगा कि कौन कहाँ पर बैटिंग करता है, पर सभी का नहीं पता होता सारी टीम्स का, ठीक है। तो ये आपका भाई बताता है और ये भी बताता है कि कहाँ पर कौन ओवर डालेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों ये बैट्समैन सेक्शन में मैंने हार्दिक पांड्या को भी रखा है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, भुवनेश्वर कुमार को भी रखा है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों आपके रोहित शर्मा हैं, उनके सामने आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 नंबर, ठीक है। तो ये 2 नंबर पर बैटिंग करते हैं। विराट कोहली 3 नंबर पर करते हैं, उनके सामने 3 लिखा है। हार्दिक पांड्या दोस्तों 5 नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप 5 नंबर देख पा रहोगे। अब देखिएगा दोस्तों O/M देखने को मिल रहा है रेड कलर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये बॉलिंग कहाँ पर करेंगे वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे ज़्यादातर जो हार्दिक पांड्या आपके 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का, ठीक है। तो अगर 4 ओवर डाल रहे हैं उस दिन, मतलब 6th ऑप्शन है, अगर 2 डालेंगे तो फिर वो 1 पावर प्ले में डालेंगे, ठीक है, और 1 आपके मतलब 1 ओपनिंग में डालेंगे, मतलब पावर प्ले मान लो या ओपनिंग आवर्स में डाल लो जो 6 आवर्स से पहले होते हैं, ठीक है। O का मतलब ओपनिंग आवर्स और M का मतलब है मिडल्स में डालेंगे, ठीक है, जो पावर प्ले के बाद स्टार्ट होते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपको एक प्लेयर का कोई भी नहीं बताएगा, आपका भाई बताता है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की अगर मैं बात करूं तो वो तो बॉलर हैं, तो सबको आपको विकेट लेकर ही पॉइंट देंगे, रन आउट कर दें या कैच पकड़ लें वो तो आपके लिए बोनस पॉइंट होंगे या रन्स बना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों O का मतलब है यहाँ पर आपके, ठीक है, ये बॉलर्स हैं, बॉलर सेक्शन में आते हैं, आपको यहाँ पर रखा है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों O का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, और D का मतलब दोस्तों डेथ में 2 ओवर डालेंगे। 4 ओवर डालते हैं T20 में, ठीक है। तो एक प्लेयर का बताऊँगा आपको कौन कब बॉलिंग करने वाला है, तो इसलिए यहाँ से जुड़ जाएगा बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आप कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों फैंटेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपके रियल लाइफ में कैप्टन और वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट होते हैं एक टीम के लिए, वैसे ही हमारी फैंटेसी के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके ये चल गए ग्रैंड लीग में सही होंगे ये कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो ही आप फर्स्ट रैंक लाने की उम्मीद रख सकते हो, नहीं तो फिर आपकी कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं आ सकती, ठीक है। आपके सारे प्लेयर सही होंगे, वो सारे प्लेयर ड्रीम टीम में भी आ जाएंगे, पर आपकी रैंक जो आपको देखने को मिलेगी इतने ज़्यादा नीचे देखने को मिलेगी अगर आपके ये गलत हो गए तो, कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब यार आप सोचोगे मेरे सारे प्लेयर चल गए फिर भी मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई, ठीक है। तो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही होने चाहिए तो ही आप फर्स्ट ला सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो वो बता देता हूँ आप सभी को।
तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको 6 ऐसे प्लेयर सेलेक्ट कर लेने हैं दोनों टीम से। आपको 22 प्लेयर्स मिलते हैं दोनों टीम से। एक टीम से 11 प्लेयर्स, जो सामने वाली टीम होगी खेल रही होगी उसकी भी आपको 11 प्लेयर मिलेंगे, ठीक है। 22 प्लेयर्स मिलेंगे टोटल अगर आप बात करते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमको बात करना है कि 6 प्लेयर किन्हें लेने हैं। दोस्तों सभी को लगता है कि आज इनमें से ही कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बनने वाला है, पर हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमें तो 2 ही चुनना है 22 में से। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर ले लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज यही बन सकते हैं, इनका ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पर ले लेने हैं, ठीक है, आपको 6 प्लेयर। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी बैट्समैन को बनाने का सोच रहे हो, जो आपने प्लेयर लिए हैं 6 उनमें अगर कोई बैट्समैन है तो याद रखिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बना सकते हो वो बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, आपको पिक बैट्समैन 1 2 3 बैटिंग ऑर्डर इनका, जो जिसका बैटिंग ऑर्डर 1 हो 2 हो 3 हो, ज़्यादातर यही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं। आपने पहले सुना होगा दोस्तों, विराट कोहली आपके 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ठीक है। इंडिया की ओर से ज़्यादातर रन्स इन्हीं ने बनाए हैं पहले, ठीक है। ज़्यादातर आपने पहले देखा होगा ये बोला जाता था। तो ज़्यादातर रन्स बनाए, मतलब ये कैप्टन और वाइस कैप्टन भी ड्रीम 11 में पहले ज़्यादातर बने होंगे क्योंकि यही रन्स मारते थे बैटिंग में, तो यही ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बने होंगे। तो याद रखिएगा, इन पर अगर कोई बैटिंग करता है 1 2 3 पर, तो इन पर ज़्यादा बॉल फेस करने को मिलती है इन्हें। अगर ये सेट हो जाते हैं तो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाते हैं ड्रीम 11 में। अगर आप दोस्तों किसी ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का सोच रहे हो, या आपने जो प्लेयर्स निकाले हैं उसमें कोई ऑलराउंडर है, तो याद रखिएगा दोस्तों 5 या 6 नंबर पर बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचा नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों वो 4 ओवर भी डालने वाला हो। अगर ओवर नहीं डालने वाला तो बहुत कम चांस होगा वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाए, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपके हार्दिक पांड्या कभी ओवर ना डालने वाले हों, 6th ऑप्शन हो बॉलिंग का, आपको पता हो कि आज से 2 ही या 1 ओवर ही डालेंगे, तो फिर आप उससे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर सकते हार्दिक पांड्या को, क्योंकि अगर वो बैटिंग में फेल हो गए और इतने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए तो फिर वो कैप्टन और वाइस कैप्टन बन ही नहीं सकते ड्रीम 11 पे, तो फिर तो हमारी ग्रैंड लीग बेकार हो जाएगी। इसलिए याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर बैटिंग आ ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं, रविंद्र जडेजा आपने देखा होगा इंडिया की ओर से ज़्यादातर 7 8 नंबर पर बैटिंग करते हैं, ठीक है, 7 पे करते हैं। तो आपको 5 या 6 पर बैटिंग आ जानी चाहिए और 4 ओवर भी डालता हो तो ही आप बनाइएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है, याद रखिएगा उस ऑलराउंडर को। अगर आप दोस्तों किसी बॉलर को बना रहे हो, या जो भी आपने प्लेयर निकाला उसमें कोई बॉलर है कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने का आप सोच रहे हो, तो डेथ में जो बॉलिंग करता हो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर विकेट वहीं मिलते हैं, ठीक है, आपके डेथ ओवर्स में। वहाँ पे एक साथ एक ही ओवर में 2 विकेट मिल जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। बहुत कम होता है कि मिडिल ओवर्स में एक साथ 2 विकेट गिर जाएं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब ये 6th आपके लिए बोनस पॉइंट होने वाला है, ठीक है, ये आपके लिए बोनस टिप होने वाली है, ये कोई भी नहीं बताएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप फैंटेसी खेलते हो तो यहाँ पर आपका लक चलता है, ये कोई भी आप तक नहीं बताया होगा आपको, ये रियलिटी है, आपकी मर्जी फेस कीजिएगा मत कीजिएगा। 6 पॉइंट है दोस्तों, नीड लक। बिना लक के आप ग्रैंड लीग, या अगर आप ये बात करते हो हेड टू हेड स्मॉल लीग, ये नहीं जीत सकते हो, ठीक है। अब देखिएगा कितने % किस में लक चलता है वो बता देता हूँ। हेड टू हेड अगर आप कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों, एक मैं रहूँगा एक आप रहोगे, वहाँ पर अगर या तो मैं जीत जाऊँगा या आप जीतोगे, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, तो वहाँ पर आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपने पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, रिसेंट फॉर्म, ये सब कुछ देखा है तो फिर आप इजीली वॉन कर जाओगे। हेड टू हेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर स्मॉल लीग की बात करते हो, जो स्मॉल लीग में 3 या 4 मेंबर्स होते हैं ज़्यादातर कॉन्टेस्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए आपका 20% लक चलता है, क्योंकि वहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए तो वहाँ पर आपका लक % भी बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका नॉलेज % घट जाएगा। याद रखिएगा 80% आपका नॉलेज चलेगा स्मॉल लीग में और 20% आपका लक चलेगा। अगर आपके पास लक है उस दिन तो आप 3 या 4 मेंबर को भी हरा दोगे, ठीक है। इतना आपका नॉलेज होना चाहिए कि आपने बैटिंग ऑर्डर, रिसेंट फॉर्म सब कुछ देखा है, तो आप जीत सकते हो स्मॉल लीग भी ईजीली, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग या मेगा कॉन्टेस्ट की बात करते हो तो 50% आपका लक चलेगा। अगर आपके लक ने साथ दिया और आपके नॉलेज ने साथ दिया, दोनों ने साथ में साथ दिया,
तो आप उस दिन पक्का फर्स्ट रैंक आ जाएगी, आपने जो भी टीम बनाई हो। ठीक है, याद रखिएगा। पर पहले आप ये सोचिएगा कि बेस्ट से बेस्ट आपको देना है, तभी आपका लक आपका साथ देगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, याद रखिएगा। इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, आपका भाई ने बताया। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।